हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज बाय यश कुमार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ठोसों में संकुलन जो टॉपिक है उसके बारे में बताऊंगा। इन प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था ठोस दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक एमोपोरस सॉलिड, एक क्रिस्टलीय सॉलिड और एक अक्रिस्टलीय सॉलिड। इन दोनों में विशेषता और अंतर और इनमें जो डिफरेंस था वो हमने देखा था। अब मैं उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा। अगला टॉपिक है ठोसों में संकुलन। ठोसों में संकुलन इनको बोलते हैं क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। ठीक, तो फिर जैसे कि ये एक कण है, तो फिर इस कण को हमने एक श्रृंखला से जोड़ दिया। मतलब ऐसे कण और इसके पास जुड़ गए, ऐसे जुड़ गए। तो फिर ये जैसे ये श्रृंखला है वैसे नीचे तीन श्रृंखला और बना ली, ऐसे बना ली। हाँ, ये सीरीज बन गई। तो फिर इसमें इस सीरीज में ऐसे हो रहा है कि जो हर जो कण है, हर जो परमाणु है वो चार को टच कर रहे हैं। जैसे कि ये है तो ये 4 को टच कर रहा है। तो फिर इसको जो टच कर रहे हैं इसके कोऑर्डिनेट माने जाते हैं, समन्वय माने जाते हैं। तो अगर इन चारों को मैंने अगर कोई रेखा से मिला दिया, रेखाओं से मिला दिया, ऐसे मिला दिया, तब ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर। तो फिर इसको हम बोलेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसको हम बोलेंगे, फर्स्ट है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर इसकी शॉर्ट फॉर्म में है एचसीपी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो फिर इसका अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर पूछें, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको हम बोलते हैं हिंदी में समन्वय संख्या। तो फिर इसकी जो समन्वय संख्या होगी वो होगी 4। ठीक। और ऐसी रेखा, मतलब ऐसी सीरीज से एक और वो, मतलब ऐसा ही। इसमें हमने क्या किया कि जो इनके जो खाज जो बचते हैं, इनके जो कोने, इनमें हमने गोले लगा दिए, जैसे कि ऐसे। ठीक, ऐसे। ऐसे गोले लगा दिए। अब हम देख रहे हैं कि हर
मतलब हर जो गोला है इसको 6 स्पर्श कर रहे हैं। जैसे कि इसको ले लिया तो इसको 6 स्पर्श कर रहे हैं, 6 टच कर रहे हैं। तो अगर हम इनको रेखाओं से मिलाएं तब एक कैसा शेप मिलेगा? कैसे बना? हेक्सागोनल बनाए, ऐसा हेक्सागोनल। तो फिर पहला तो था स्क्वायर क्लोज पैकिंग, अब दूसरा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, मतलब षटकोणीय सुसंकुलन। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसकी शॉर्ट फॉर्म में HCP। ठीक, अब हमने देखे 2D के दो संकुलन देखे। एक तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर था 4, और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जिसकी अगर इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होएगा 6। ठीक, अब मैं आपको 3D के बारे में बताऊंगा, तो इसको बता देते हैं। ठीक, अब जैसे कि हमने देखा कि जैसे कि आप मान लो जैसे कि एक फुटबॉल है, उस फुटबॉल को 6 ने घेरा हुआ है। मतलब आप एक फुटबॉल मानो, मैं इसको एक इसके कण के रूप में समझा रहा हूँ। आप एक फुटबॉल मानो, तो फिर उस फुटबॉल के साइड में 6 ने घेरा हुआ है उसको। ठीक, उसके अंदर 6 होल्स है। मैं इसको बना के दिखा देता हूँ। ऐसे इनको बनाने के लिए कुछ जो स्टेंसिल स्केल आती है ना, ऐसी, उनमें गोले से होते हैं। ठीक, तो फिर जैसे कि ये बता रहा था मैं, ऐसी स्केल। ठीक, तो फिर ऐसे स्केल में क्या होता है कि इनमें जो जैसे कि हम ये बनाएंगे ना, तब इनको पता चल जाएगा कि इसके तब हम आसानी से बना लेंगे। ठीक, तो ये स्केल रखा करो। तो फिर जैसे कि मैंने बनाया, जैसे कि मैं होल्स बनाऊं कोई, ये होल्स बनाऊं, तब इसमें 6 होल्स होंगे। तब इसको हम 3D का हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहेंगे। इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी HCP। अगर इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। तो फिर अगर इस जो 6 गोले हैं तो इनके ऊपर हमने 3 होल्स ऑफ रख दिए, 1 होल इधर, फिर 2 होल इधर और 3 होल इधर। 3 होल तो ऊपर रख दिए और 3 होल नीचे रख दिए। तब कितने हो गए? 12। 6 ऊपर, 3 और 3 नीचे, तो हो गए 12। तो फिर अगर इसको तो हम बोल लेंगे, तो अगर ये नीचे और रख दिए तब ठीक, तो फिर
ये जो 3 है, 3 के ऊपर 6 के ऊपर 3 ऊपर और 3 नीचे, तब इसके 12 हो गए। तब अगर इसको मैं अलग से बनाऊं, और 3 ऊपर बनाऊं और 3 नीचे, तब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 12। तो फिर इसको हम बोलेंगे क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल क्लोज पैकिंग। ठीक, ये मैंने बताया 2D और 3D के। तब मैं क्यूबिक यूनिट सेल के कुछ मतलब कोई सिंपल फिगर्स बताता हूँ। पहले बनाऊंगा A, B और C का। पहले मैं B वाला बनाता हूँ। जैसे कि मैंने 6 लाइन्स खींच दी और इनको टच कर दिया, को अलग से टच कर दिया, मतलब। और ऊपर वाले फिगर में तो फिर ये कितने हो गए? पूरे 6 हो गए, 6। तो फिर ऊपर मैंने एक ट्रायंगल जैसा होल बनाया, तो फिर इधर 3 आएंगे। मैंने 3 होल बनाए। एक इधर आएगा, एक इधर आएगा और एक। और अगर मैंने इसको मिला दिए, ठीक। और सी वाले में क्या किया मैंने? सी वाले में इनके जो ये 3 होल्स बचे, इनके ये और ये होल्स बचे, तो उसमें मैंने 3 वाले। तो फिर इसमें मैंने ये 3 होल्स मिला दिए, इधर एक, इधर और ऊपर वाला इधर। तो फिर ये फिगर था ए, बी और सी का। यूनिट सेल के 3 फिगर्स होते हैं, ए बी सी सी पी, मतलब ए बी सी क्लोज पैकिंग। ये मैंने अभी बनाया। अब मैं दूसरा वाला फिगर बनाता हूँ, वो होएगा ए बी ए क्लोज पैकिंग। ए बी ए क्लोज पैकिंग, ठीक। इसमें क्या हुआ कि वैसे ही बना लिया, ए फिर बी फिर ए। बी वाले में सेम टू सेम ऐसे ही बना लिया। ठीक, और ऊपर वाले में वैसे ही बना दिया। तो फिर ये तो आ गई इधर आ गई। और जब ये 3 बचे, तब इसका फिगर कुछ उल्टा बनेगा। जैसे तो ये 3 जो बचे ये इसमें आ गए, 1 इधर आ गया, फिर ये बचा, ये इधर आ गया, और ये इधर आ गया, ठीक। तो 2 फिगर्स ये सिंपल फिगर्स हैं, ए बी सी वाला और ए बी ए वाला हमने देखा। अब इसको मैं पूरा बताऊंगा 2D और 3D को बिल्कुल समझा के।
जैसे कि था क्लोज पैकिंग इन सॉलिड, इसके दो प्रकार बताए थे, एक तो 2D वाला और एक 3D वाला। तो 2D और एक 3D। 2D में दो देखे थे, एक तो SCP मतलब स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर था 4, और एक था HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर था 6। एक 3D में भी 2 थे, एक HCP और एक CCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और एक क्यूबिक यूनिट सेल क्लोज पैकिंग। ठीक, तो फिर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कितने थे कि ABC का मैंने बताया था CP ABC की क्लोज पैकिंग, और जो क्यूबिक यूनिट सेल था उसकी थी ABA क्लोज पैकिंग, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर था 6, और इसका था 12। तो इतनी बातें आज हमने की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।